उसमें इस तरह की खूबी का ख्याल रखते हैं कि मांझे के अंदर धार हो और मलामियत के साथ हो, मलाम हो मांझा। ये उस टाइम की बात बता रहे हैं, हम अपने टाइम की बात बता रहे हैं। उस टाइम पे मांझा मलाम चलता था और इस तरह की तमाम जो उसमें देख रेख करते थे हम, मांझा हर तरह से हर सूरत से सही बने बिल्कुल उसमें। अच्छा, आजकल जो मांझे लोग बनाते हैं ना, तो वो उसमें धार ज़रा तेज़ चाहिए, तेज़ मांगते हैं लोग, शौकीन तरह तेज़ मांगते हैं। उस टाइम पे मुलायम मांझा बनता था, अब ज़रा तेज़ कर रहा सख्त मांझा बनता है। अच्छे मांझे की पहचान तो है यही है, जो जैसे कि शौकीन का मांझा बनता है, शौकीन का जो मांझा बनाया जाता है बस वही मांझा अच्छा होता है। इससे 19 किस्म का भी मांझा बनता है, लोग बनाते हैं, तो वो उससे बढ़िया होता है स्पेशल वाला जो मैदानों में लड़ाते हैं लोग, और स्पेशल तरीके से तैयार करा जाता है उसको, उस माल को। मसाले वगैरह बनते हैं उसके लिए। मसाले वगैरह उसके अलग से बनते हैं। हाँ, आई की है इसके अंदर मांझा अच्छे बनाने की सूरत मैंने आपको बतलाई थी कि उसके अंदर मौसम के हिसाब से हवा चल रही है नहीं चल रही है। हवा अगर बंद है तो उसके हिसाब से सामान लगाना है हमें, हवा अगर बंद है तो उसके हिसाब से सामान लगाना है, और हवा तेज़ है तो उसके हिसाब से सामान लगाना है हमें। ये फ़र्क भी बैठता है। अगर एक से ही अगर हम सब डाल दें तो वो खूबी नहीं आ सकती मांझे के अंदर। मौसम के हिसाब से, हवा के हिसाब से बदलता रहता है। सर्दी है तो बदलेगा मसाला, गर्मी है तो बदलेगा मसाला, ये सब बातें हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं इस बात को कि इस वक्त गर्मी पड़ रही है, हम ठंडक का मसाला डाल दें मिसाल के तौर पे, तो मांझे में खूबी नहीं रहेगी, वो बात नहीं आएगी। अब गर्मी पड़ रही है, उसी के हिसाब से मसाला डालेंगे हम, कमती बढ़ती करके या रद्द बदल करके। और बरसात अगर हो रही है, उसमें सील पैदा हो गई है, तो उसके हिसाब से पड़ेगा सामान। जब उड़ेगा किसी भी मौसम का मांझा जब उड़ेगा तो अपने वो बिल्कुल सही होकर उड़ेगा, बिल्कुल सही होगा। चरखी में से बिल्कुल सही मांझा निकलता है जिस वक्त उड़ता है, चाहे वह गर्मी का हो, जाड़ों का हो, चाहे बरसात का हो। वो अपनी जगह पर जब जिस वक्त उड़ाएगा इंसान तो सही निकलता है वो, क्योंकि हम यहाँ पे सही करते हैं ना उसको हम लोग, तो वो वहाँ पे सही निकलता है। मांझा अगर कुछ दिन लग जाता है तो उसके अंदर खूबी अपने आप से ही पैदा हो जाती है कुदरती। ख़ास करके बहुत तेज़ मांझा है, बहुत तेज़ मांझा अगर हो जाता है, भले से मैंने आपको ही मांझा दिया हो तैयार करके और वो खूब तेज़ हो गया, बहुत तेज़ हो गया, तो अगर आप उसको रख लेंगे तो अपनी जगह पे आ जाएगा वो। बहुत अच्छा मांझा तो साहब यही है कि अच्छा करके अगर सूझ जाए, कोई भी कारीगर, मैं नहीं, कोई भी कारीगर अच्छा काम करने वाला अगर उसको तैयार कर दे बढ़िया करके, तो वो उसके अंदर खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। पहली बार आपका मांझा तारीफ लेके आया, वो कौन सा मौका था, वो याद है आपको? कि आपके वालिद ने आपके मांझे की तारीफ की हो कि आपने बहुत अच्छा बनाया? जब हमने काम शुरू करा था तो शुरू से ही ऐसा काम करा था जिसकी तारीफ हमारे वालिद साहब ने शुरू से ही बेहतर बताया हमारे काम को, शुरू से ही बेहतर बताया हमारे काम को हमारे वालिद साहब ने। हाँ, अब उन्होंने जिसको मांझा दिया हमारे वालिद साहब ने, अब वो जाने लड़ाने वाला और मेरे वालिद जाने, इसके बारे में मुझे नहीं पता, मगर मेरे वालिद ने हमेशा मेरे काम की तारीफ़ करी। ये सामने चबूतरा है मेरे घर के सामने, इस पे काम होता था हमारा। अब हमारे वालिद साहब ने देखा मांझे का हाथ डाला, खुश हो गए वो खुश हो गए तो समझ मांझा सही है। कब से, किस उम्र से आपने बनाना शुरू किया अपने आप? ये तो मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। नमा फेल करने के बाद में, नमा क्लास फेल करने के बाद में इसको काम को शुरू कर दिया था हमने। शौक़ नहीं था पढ़ने का, नहीं था शौक़। मन इसी में लगता था आपका? हाँ, पढ़ाई में शौक़ नहीं लगता था मेरा, दिल नहीं लगता था मतलब। तो मेरे वालिद साहब ने इस काम पे बैठा दिया था, मैं इसमें लग गया, ये हुआ। आपके मांझे से लोगों ने मुकाबले जीते हों, आपको तारीफ मिली हो? तारीफ तो मिलती रहती है अल्लाह के करम से।
रामपुर की टीम आई थी एक, उनका नाम था दादा, दादा कहते थे उनको, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा इस वक्त मेरे। दादा खालिद खान, उनके साथ में एक लड़का आया था मुरादाबाद का। तो खालिद खान की टीम वालों ने एक रील मांझा मुझसे ले लिया। एक रील था मेरे पास तो मैंने उनको दे दिया। वो लेके पहुंच गए मुरादाबाद। ना देखिए भूल गया हूँ मैं किस तरह से है मैं। हाँ रामपुर वालों से मुरादाबाद वाले ने, एक लड़का था उनके साथ में आया था, उसने ख़रीद लिया वो मांझा और वो लेकर चला गया मुरादाबाद में। अब वहाँ पे थे सलमान थे, पता नहीं कौन साहब थे, ध्यान से उतर गया मेरे इस वक्त। तो वो जब रामपुर में आए लड़ाने के लिए खालिद खान से, दादा से, उन्हें दादा भी कहते थे लोग, खालिद खान को मोहब्बत में दादा कहते थे। तो दादा की पतंग एक कट गई, दो कट गई, तीन कट गई, तीन चार कट गई। तो उन्होंने, दादा ने कहा ये देखिए किसका मांझा बांधा उन्होंने उस जिस लड़के को भेजा था उसने कहा था अरे वही मांझा है जो कि रफन उस्ताद से ख़रीदा था इसने, रामपुर वाले ने, और मुरादाबाद वाले ने ख़रीद लिया था वो एक रील। वो लेके आया उस रील को मुरादाबाद से, वो लड़ गया है। तो उन्होंने पतंगबाजी ज़रा देर के लिए रुकवा दी। उन्होंने कहा जब चरखा रखा हुआ फला जगह मेरे घर पे, वो लेके आ जल्दी से। किसी को भेजा मोटरसाइकिल पे, वो चरखा लेके आया, कोने में रखा हुआ था, पता बता दिया अपने घर का कि इस जगह पे रखा हुआ है। चरखे का पता बताया कि इस जगह पे रखा हुआ है। वह चरखा लेके आए, जब तक 8 हो गई थी इनकी। अब जो वो लेके आया चरखा, तो उन्होंने उस चरखे से काटा तो मेरा मांझा कट गया उससे, मुरादाबाद वाला। तो अब मुझे खुशी हुई बहुत। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा मांझा कट गया, क्योंकि वो मेरे वालिद साहब का मांझा था। मुझे पतंगबाजी का बिल्कुल शौक़ नहीं है, ना बचपन में था, ना जवानी में, ना अब है। भाई बरेली में थे, एक पेद्दा उमर थे, बहुत उस्ताद किस्म के आदमी थे, उस्ताद थे, गरीब, बहुत उम्दा पेश लड़ाते थे, मैं इतना जानता हूँ। और एक सुखन उस्ताद थे पतंगबाजी के नाम पे, वो भी बहुत उम्दा पेश लड़ाते थे, बहुत उम्दा। और इनके अलावा और भी थे जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, इस वक्त भूल गया हूँ मैं। कई पतंगबाज थे बरेली के। 92 के अंदर बेला मैदान लड़ाया था ये बाईपास पे। उसके बाद फिर पतंगबाजी में जो रुचि बढ़ी तो मेरी बढ़ती गई। फिर उसके बाद माने समझ में नहीं आया, काटना कूटना लगा रहा। फिर मेरे वालिद ने मुझे रफ़न उस्ताद की डोर ला के दी। उस वक्त रफ़न भाई काम करते थे। फिर रफ़न भाई की उम्र एज ज़्यादा हो चुकी थी, तो उन्होंने शोएब को हैंड ओवर कर दिया, उनके बेटे को। फिर शोएब भाई हमारे डोर बना के पहुँचाने लगे। वो डोर ऐसी लड़ी कि फिर हमने पतंगबाजी में हमारी रुचि बढ़ती गई। फिर मतलब समझ लो आप कि हमने फिर बाहर वगैरह सब जगह बुनियाद करी पतंगबाजी की। लखनऊ की टीम से भी लड़ाए, वहाँ पर जाके यहाँ भी वो लोग आए, काटम काट चलती रही। मतलब बहुत जगह मतलब हमने पेज लड़ा, लेकिन डोर हमने सिर्फ रफ़ान की उस्ताद की लड़ाई, इसके हट हमने कोई डोर नहीं लड़ाई। मैंने ये काम ना अपने वालिद साहब से सीखा था, उनका नाम था अली मोहम्मद उस्ताद। उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखा था, उनका नाम था नूर मोहम्मद उस्ताद उर्फ नूरी। उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखा था, उनका नाम था नन्हे मियाँ। इतनी पुश्ते से बस। उनके बाद आज मैं हूँ, मेरे बाद मेरा लड़का काम कर रहा है शोएब और उवैस जी।